इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नोट्स को एक्सप्लेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक ऐसा साइंस है जहाँ पे अरेंज होता है ऑर्गेनिजम्स इनटू द ग्रुप बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। वाई हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है हमें? बिकॉज ये ईजी करता है स्टडिंग द ह्यूज वैरायटी ऑफ लाइफ ईजियर एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। और इससे क्या होता है कि ये बहुत ईजी करता है। अगर इतने सारे वाइड ह्यूज डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में, इतनी डाइवर्सिटी को इतना आसानी से हमारे लिए पढ़ना ईजी नहीं है। और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी, ये हमें अंडरस्टैंड करने में भी ईजी करता है, इसलिए क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमारी क्या हिस्ट्री रही है क्लासिफिकेशन को लेकर, पहले कैसा रहा है, कैसे स्टार्ट हुआ है। अर्ली सिस्टम जो था वो एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस ने किया था, और इन्होंने इनिशियल स्टेम बेस्ड ऑन सिंपल कैरेक्टर स्केच से इन्होंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे इन्होंने सिंपल जो भी कैरेक्टर स्केच सिमिलैरिटी थी उसको एक साथ रखा। फिर बाद में और उसके बाद जो सिस्टम आया वो लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम लेकर आए। उन्होंने डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को इनटू प्लांट और सीधा एनिमल। उन्होंने सीधा 2 डिफरेंट ग्रुप बनाया। ये एक मेजर स्टेप था, बट इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो किंगडम आया वो विटिकर ने किया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम जो कि अभी भी हम यूज़ करते हैं, इन्होंने क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया इनटू 5 ग्रुप्स: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। जो फर्स्ट था मोनेरा, वहाँ पे बैक्टीरिया, आर्चोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, उनको डिवाइड किया गया। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, जो हमारा मोनेरा है वो प्रोकायोटिक है। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकारियोटिक्स लाइक प्रोटोजोआ, एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स। और फिर फंजाई में मल्टीसेलुलर, प्लांटी में भी। और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। अब हमारा जो डिटेल लुक है वो पहला है मोनेरा पे, एक प्रोकायोटिक सेल है जहाँ पे नो न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि मैं भी आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल है जहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, माइक्रोबा की सारी चीज़ें पाई जाती है, राइबोसोम है। ये आप आगे पढ़ेंगे, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जहाँ पे ये एक सिंगल सेल होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं होते। नॉर्मली आप यहाँ पे देखोगे तो साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मिड भी है, पर यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। कैन बी ऑटोट्रॉफिक। ये मोनेरा ये ऑटोट्रॉफिक होता है, ये अपना फूड खुद बना सकता है, और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ये डिपेंड ऑन अदर फूड्स। थर्ड हमारा बैक्टीरिया आर डाइवर्स इन शेप एंड फंक्शन। बहुत सारे इसके शेप्स भी होते हैं, फंक्शन भी होते हैं। इस एनसीईआरटी बुक में इसका रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो। इसका फर्स्ट शेप है कोकी, बेसिली, स्पोर, यहाँ पे आप देख सकते हो एस्पिरिला, और फिर फ्लैजियम, वेब्रो। तो यहाँ पे बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के शेप्स के बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। आर्चे बैक्टीरिया इन लीव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। जो आर्चे बैक्टीरिया उसका जो सेल वॉल होता है वैसा सेल मेम्ब्रेन बना होता है, जिससे कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, हार्श कोल्ड या फिर बहुत ज़्यादा समर या फिर कैसे भी स्लाइम, ऐसे इन्वायरमेंट में वो रह पाता है। साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट। जो साइनोबैक्टीरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए, और ये फोटोसिंथेटिक है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल होता है बाय बाइनरी फिशन। नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा। ये एक यूकैरियोटिक सेल होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। अभी हमने देखा न्यूक्लियस वाला यूकैरियोटिक सेल। मोस्टली ये एक्वाटिक होते हैं, सम हैव ए स्ट्रक्चर फॉर मूवमेंट। इनमें जो भी इनकी बॉडी है इस पर फ्लैजिला होता है, सीलिया होता है, जिससे ये मूवमेंट करने में इनको हेल्प मिलती है। छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। इंक्लूड डाइवर्स ग्रुप लाइक प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक, एल्गी, प्लांट लाइक एंड स्लाइम मोल्ड, फंगस लाइक। यहाँ पे अलग अलग डाइवर्स ग्रुप है प्रोटोजोआ के, प्रोटिस्टा के। कुछ एनिमल्स लाइक है, जैसे कि हमारा प्रोटोजोआ, एल्गी जो कि प्लांट लाइक है, स्लाइम मोल्ड्स जैसे फंगस लाइक। तो ये यहाँ इसमें भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे ये फंजाई।
ये हेटेरोट्रॉपिक होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मोस्ट आर मल्टी सेलुलर विच विथ सेल वॉल मेड ऑफ चिटिन। इसमें ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इसका जो सेल वॉल है वो चिटिन का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया एंड मोल्स हो गया। आगे है हमारा प्लांटी, ये एक ऑटोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मल्टी सेलुलर होते हैं, इनका सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज और हैव अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिप्रोडक्शन। इनका रिप्रोडक्शन होता है, उसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इंक्लूड डाइवर्स ग्रुप लाइक एल्गी, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये इसमें भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ और ग्रुप्स हैं। आगे हमारा है नेक्स्ट एनिमीलिया। ये हेटेरोट्रॉपिक होता है और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मल्टी सेलुलर होता है बट इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ये डिफरेंस है। ये आपको प्लांट और एनिमलिया सेल में भी डिफरेंस आता है, तो इसमें मेजर डिफरेंस यही है कि सेल वॉल नहीं होता। नेक्स्ट हमारा शो वाइड वैराइटी रेंज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पे जो हमारा एनिमल जो ग्रुप है एनिमिलिया का, इसमें बहुत बॉडी में स्ट्रक्चर में रेंज मिलेगा आपको, अलग अलग डिफरेंट वाइड मिलेगा, इसमें कॉम्प्लेक्स होता है काफ़ी ये। नेक्स्ट हमारा इट इंक्लूड्स वर्टिब्रेट, नो बैकबोन एंड वर्टिब्रेट हैव बैकबोन। इनवर्टिब्रेट आपको मिलेगा जहाँ पे बैकबोन नहीं होता, और ये वर्टिब्रेट होते हैं जिसमें बैकबोन होता है। तो यहाँ पे आप मेजर जो की है, ये आप जो 5 ग्रुप्स है इसमें आप देख पा रहे हो क्या क्या डिफरेंस है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा है ये वायरस, विब्रॉइड एंड प्रियंस एंड लीचेस। अब इसमें क्या है हमारा, ये हम आगे देखते हैं। दीज आर नॉन सेलुलर एंटिटीज एंड नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इम्पॉर्टेंट है बट ये बहुत, वायरस जो कि एक नीड होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस। वायरस ऐसे तो आपको इसको होस्ट चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, और ये डिजीज़ कॉजिंग होता है। विब्रॉइड ये इन्फेक्शन एजेंट है, स्मॉलर देन वायरस से भी ज़्यादा स्मॉलर है, और ये ज़्यादातर प्लांट को इफेक्ट करता है। प्रियॉन्स ये इन्फेक्शन है प्रोटीन, एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को क्रिएट करता है, कॉज करता है। जो लीचेन से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करता है एल्गी एंड फंजाई के बीच में। आई एम सॉरी गाइज फॉर बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज़ अवॉइड इट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टिप्स है एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले आपने एनसीईआरटी बुक्स एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास टाइम नहीं है दैन आप नोट्स में जाएं, पर नोट्स भी आप तभी आपको इजी होगा, आपके लिए अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे या फिर जल्दी से लर्न होगा आपको इफ़ आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ा हो। तो एनसीईआरटी आपको ज़रूर पढ़ना है। पे अटेंशन और टू द डायग्राम्स एंड टेबल्स, जितने भी टेबल्स दिए होते हैं आप उसको ज़रूर एक बार देखें क्या इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम्स को भी देखें। प्रैक्टिस डायग्राम्स की तो ज़रूर प्रैक्टिस करें, लेबल डायग्राम्स जो भी होते हैं, अब जितने भी किंगडम्स हैं एटलीस्ट उन डायग्राम्स को भी देखें। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, फोकस ऑन द की कैरेक्टर स्केच एंड उनके जो बीच के डिफरेंस है, एवरी जितने भी ईच किंगडम्स के बीच में जो डिफरेंस है, मैंने जो ऊपर सारे डिफरेंस को आपको लिख के दिया है, आप उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। क्लासिफिकेशन इज़ डायनेमिक, अब रिमेंबर that our understanding of the classification can change as we learn more, okay? और जो भी है आपको इसके टॉपिक के अगर यहाँ पे हमारा ये फिनिश होता है, कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसके डिटेल अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी आप उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।